अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान शफीक अहमद ख़ान और हमारे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सुल्तान के गुंबज़ शाही और साथ ही साथ हिस्टोरिकल टाउन ऑफ श्रीरंगापट्टनम को ड्रोन के ज़रिए से आपको दिखाने की और एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है श्रीरंगापट्टनम आइलैंड का ईस्टर्न मोस्ट पार्ट और यहाँ आगे में जो आप देख रहे हो ये त्रिवेणी संगम है। दोस्तों, यहाँ श्रीरंगापट्टनम के इस इलाके के और साथ ही साथ इस एरिया को सुल्तान के दौर में गंजाम कहा जाता था और यहीं पे शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह और साथ ही साथ नवाब हैदर अली ख़ान बहादुर के दौर का तामीर किया गया लाल बाग पैलेस भी यहीं पे हुआ करता था। और दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो ये नज़ारा है जी बाहर की गेट की तरफ से गुंबज़ शाही का, जहाँ पे शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान, उनके वालिद मोहतरम नवाब हैदर अली ख़ान बहादुर और उन सुल्तान के वालिदा फ़ातिमा फ़खरुन्निसा बेगम साहिबा, आप तीनों के यहाँ पे मज़ारात मौजूद हैं। और साथ ही साथ इसी गुंबज़ शाही के आसपास सुल्तान के फैमिली वालों के भी बहुत सारे मज़ारात हैं और सुल्तान के वफ़ादारों के भी मज़ारात हैं जो मुख्तलिफ़ जंगों में शहादत पाए थे। दोस्तों, सुल्तान के गुंबज़ के वेस्टर्न साइड की तरफ ये जो मस्जिद आप देख रहे हो, इस मस्जिद का नाम है मस्जिद अक्सा और इस मस्जिद को हज़रत टीपू सुल्तान ने गुंबज़ शाही के साथ ही तामीर करवाए थे। दोस्तों, कहा जाता है कि गुंबज़ शाही को हज़रत टीपू सुल्तान ने नवाब हैदर अली ख़ान साहब की वफ़ात के बाद यानी कि 1782 में तामीर करवाना शुरू किए थे और लगभग 2 साल के बाद इस गुंबज़ शाही की तामीर मुकम्मल हुई थी। दोस्तों, सुल्तान के गुंबज़ के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर यहाँ पे आप ये जो मज़ारात देख रहे हो, इनमें से बहुत सारे मज़ारात के बारे में और साथ ही साथ उन शहीदों के बारे में भी मैंने दूसरे वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को अब तक नहीं देखा है तो बराए मेहरबानी उन वीडियोस को ज़रूर देखें। दोस्तों, सुल्तान के इस गुंबद शाही की हाइट 20 मीटर है यानी कि ऑलमोस्ट अराउंड 66 फीट के आसपास और साथ ही साथ ये एक स्क्वायर रेस्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया गया है यानी कि ज़मीन से ऑलमोस्ट 4 या 5 फीट की ऊंचाई पे। दोस्तों, सुल्तान के गुंबज़ के आसपास ये जो आप 4 इमारतें देख रहे हो, एक दौर में माना जाता है कि ये 4 सूफ़ी घरानों के लिए यहाँ पे बनाए गए थे, जहाँ पे सूफ़ी बुज़ुर्ग आकर यहाँ पे ज़िक्र अस्कार किया करते, इबादतें वगैरह किया करते थे। दोस्तों, यहाँ मस्जिद अक्सा के पीछे में आप जो देख रहे हो ये वज़ू खाना है सुल्तान के दौर का।
दोस्तों सुल्तान के गुंबज के ईस्टर्न साइड की तरफ यानी कि इस तरफ में अगर आप वॉकेबल डिस्टेंस पे देखते हो तो यहाँ पे हैदर अली ख़ान साहब का लाल बाग पैलेस हुआ करता था, जिसको अंग्रेज़ों ने सुल्तान की शहादत के बाद पूरी तरह से तोड़कर इसको तबाह बर्बाद कर दिए थे। दोस्तों आज भी उस हैदर अली साहब के लाल बाग पैलेस के कुछ टूटी फूटी दीवारें, कुछ इमारत की कुछ बचे हुए रूइंस आज भी यहाँ पे देखे जा सकते हैं। और मैंने 2 बार जाकर इस जगह को क्लियरली एक्सप्लोर करते हुए उन रूइंस को भी दिखाया है और साथ ही साथ उन चिरागगाहों को भी दिखाने की कोशिश की है, जहाँ पे एक दौर में नवाब हैदर अली ख़ान साहब के इस पैलेस के अंदर, जिसको लाल बाग पैलेस कहा जाता था, इस पैलेस के अंदर चिरागों को रखा जाता था। दोस्तों ये जो आप सेमी सर्कल एक शेप देख रहे हो, ये पैलेस का सबसे ज़्यादा ईस्टर्न मोस्ट पार्ट कहा जाता है। और साथ ही साथ यहाँ से आप मेन रोड की तरफ अगर आप जाते हो ना, तो वहाँ पे आपको 2 कबूतर खाने भी मिलेंगे और उन कबूतर खानों को भी मैंने दूसरे वीडियोस में एक्सप्लोर करते हुए दिखाया है। ये देखिए जी, यहाँ से ऊपर से नज़ारा सुल्तान के गुंबज का कुछ इस तरह से होता है। दोस्तों गुंबज़े शाही के आसपास बहुत सारी ऐसे हिस्टोरिकल नायाब चीज़ें हैं जिनको आपको ज़रूर यहाँ पे जाके देखने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे मस्जिद अक्सा के एकदम सामने में और साथ ही साथ गुंबज़ के सदर्न साइड की तरफ एक पत्थर है जिसके ऊपर एक सनडाइल को बनाया गया है और जिसका इस्तेमाल करते हुए उस दौर में वक्त का पता लगाया जाता था। दोस्तों अगर आप इस गुंबद शाही के और साथ ही साथ मस्जिद अक्सा के अंदर के नज़ारे को देखना चाहते हो तो आप बराए मेहरबानी नीचे डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस को देख सकते हो जिसमें मैंने फुल डिटेल के साथ क्लियरली एक्सप्लेन करते हुए गुंबद शाही और मस्जिद अक्सा को दिखाया है। दोस्तों जाते जाते मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आपको हज़रत टीपू सुल्तान के इस गुंबद शाही का ऊपर ड्रोन से नज़ारा देखकर अच्छा ज़रूर लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को बराए मेहरबानी सब्सक्राइब ज़रूर करिए और साथ ही साथ हमारे इस वीडियो की लिंक को अपने व्हाट्सएप, फेसबुक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।